हाँ भाई, 40 के 40 क्वेश्चन कर लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए लिखा हुआ है एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर एंड बी लिखा हुआ है एक्स इंटू वाई क्यूब, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम, व्हाट इज द HCF ऑफ ए एंड बी? व्हाट इज द HCF ऑफ ए एंड बी? ये HCF ब्रैकेट ए एंड बी का मतलब होता है HCF ऑफ ए एंड बी। तो मैंने इसको लिखा एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, नीचे वाले को लिखा एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। थोड़ी चालाकी कर रहा हूँ, ज्यादा चालाकी नहीं कर रहा। मैंने क्या करा, एक्स के नीचे एक्स वाला लिख दिया, एक एक्स कॉमन आ गया, एक वाई कॉमन आ गया। अरे अरे सर, एक और वाई कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आया दो टर्म्स में से, HCF ऑफ ए एंड बी इज, दोनों में से एक एक्स कॉमन आ रहा है, वाई एक और वाई दो, वाई स्क्वायर। द HCF ऑफ ए एंड बी इज एक्स वाई स्क्वायर। मेरे सर आराम से देख लेना, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप इसमें मेरे किसी बच्चे को कोई जरूरत रही नहीं होगी किसी मदद की, अगर क्लास 7 है तो। आराम से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब 1 के बाद हम आ गए 40 पे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। हमारा कराने का स्टाइल थोड़ा अलग है। द एरिया ऑफ अ रिंग शेप्ड रीजन एनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है मगर रेडियस अलग अलग होता है। रेडियस अलग अलग होता है, सेंटर वही है। एक का रेडियस है 20, एक का रेडियस है 20 और अंदर वाले का रेडियस है 15। ऑब्वियसली छोटे वाले का 15। वो कह रहा है एरिया एनक्लोज बिटवीन द रिंग, ये वाला एरिया, हमें ये एरिया चाहिए, ये वाला। इस एरिया को कैसे निकालें? तो वैसे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं jupiterflix.com पे, हमने ये चैप्टर पूरा सॉल्व करवाया हुआ है। तो बच्चा बोलेगा सर बड़े सर्कल में से, ये जो बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल के रेडियस को ले लो कैपिटल आर, बड़े सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो ये जो छोटे सर्कल का है, व्हाइट वाला माइनस हो जाएगा, छोटे वाले का ले लो स्मॉल आर, माइनस पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रिंग का। अगर आप तगड़े हो तो मैं कहूंगा पाई कॉमन लो, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो बच्चा बोलेगा कैपिटल आर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, स्मॉल आर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू जब ना दे रखी हो तो 22/7 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब चाहो तो कैलकुलेट कर लो, नहीं तो भाई साहब एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आगे पीछे लिख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, वैसे ही आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विल बी आर प्लस आर, आर माइनस आर। तो मैंने क्या करा, 22/7 इंटू 20 प्लस 15 इंटू 20 माइनस 15। अगर आप साथ हो तो 22/7 इंटू 35 इंटू 5, फॉर 7 1 जा 7 5 जा, तो 22 इंटू 5 5 जा 25, 22 इंटू 25 मेरे ख्याल से जो आना चाहिए, मैं कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूं, प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि आंसर गलत और रिकॉर्डिंग में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इंटू 25 इज इक्वल्स टू 550 पे मत छोड़ देना, 550 पे मत छोड़ देना, सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। माता रानी का नाम लो, आराम से करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो कह रहा है 429 इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 429 है तो सबसे पहले बच्चों की तरह 429 को साइड में लाओ, 3 से करो, 3 1 जा 3 4 जा 3 जा 143 143। आए ध्यान देना, 143 के फैक्टर्स अगर आप 3 से करोगे नहीं जाएंगे। जब 3 से ना जाएं 5 पता चल जाता है, 7 ट्राई किया करो, 7 से ना जाएं 11 ट्राई किया करो, 11 से ना जाएं 13 ट्राई किया करो, 13 से ना जाएं 17 ट्राई किया करो, 19 ट्राई किया करो, 23 ट्राई किया करो, 29 ट्राई किया करो, यहां तक जाया करो। 10th लेवल में इन नंबर्स को जरूर करना। मैंने 11 ट्राई किया, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। तो फाइनल फैक्टर्स जो बन गए वो बन गए ये 3 इंटू 11 इंटू 13। बाई चांस मेरा जल्दी हो गया है, किसी का देर से भी हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू टेक टाइम, जल्दी करना ही सही करना नहीं होता, सही करना ही सही करना होता, और उतना टाइम
एग्जाम्स में आपको मिलता है। ये करने के बाद हम आ गए क्वेश्चन नंबर 39 पे। माता रानी का नाम लो। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट 4 a lies on 3x minus 2y is equals to 5। ये जो है x वाली वैल्यू है, ये जो है y वाली वैल्यू है। तो 3 इंटू एक्स वाली वैल्यू इज 4 माइनस 2 इंटू वाई वाली वैल्यू इज a इज इक्वल्स टू 5। क्लास बोलेगी 12 माइनस 2a इज इक्वल्स टू 5। कभी कभार आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये 2a इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो गया। 12 माइनस 5, 2a इज इक्वल्स टू 7। a की वैल्यू आ गई 7/2। यहाँ पर चांसेस कम है आपके गलत होने के, बट कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना, और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 आराम से अगर ट्राई तुम करो, तुम्हारा डाउट कराने के लिए मैं बैठा हूं, तुम्हारे डाउट मैं कराऊंगा। वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी की वैल्यू निकालो, क्यू की वैल्यू निकालो, सच दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2520 आर 2 की क्यूब इंटू 3 की पावर p इंटू क्यू इंटू 7 है। वो कह रहे हैं अगर 2520 के ये फैक्टर्स हैं तो p और q की वैल्यू निकालो। बट बच्चा कहेगा सर 2520 के ये फैक्टर्स तो नहीं होते, ये बिना बात का p और बिना बात का q कहां से आ गया? तो मैंने बेटा एक काम करो, फिर तुम निकाल दो सही फैक्टर्स। 2520 के 2 1 जा 2 2 जा 6 0, 2 से करा तो 630 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 से करा तो आया 315 अगर 7 हो तो। 315 के बाद हमने, क्योंकि मैं दिख गया 2 क्यू भी था, 3 2 आ चुके हैं, 7 से भी जाएगा, मैंने 7 भी कर दिया। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, फिर मैंने 3 से भी कर दिया 9, 3 से भी कर दिया बच्चे 3, फिर 3 से कर दिया 3, ये 1 आ गया। अब क्लास बोलेगी हमारे हिसाब से तो 2520 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 का क्यूब, एब्सोल्युटली क्लियर, 2 का क्यूब। फिर आ रहा है 3 आ रहा है चाचा कितनी बार, मेरे से गलती हुई है, मेरे से गलती हुई है, शुक्र है मेरे से गलती हुई है, ध्यान दीजिएगा, मेरे से गलती हुई है, ध्यान दीजिएगा गाइस। 3 के टेबल में 15 जा था, 3 के टेबल में 5 जा था, यहाँ पे 5 आएगा। तो 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, 7 ये रहा, 5 ये रहा, और 3 का स्क्वायर ये रहा। जब हमने कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, ये जो गलतियां हो रही हैं यही आम गलतियां होती हैं, क्वेश्चन के आंसर सबको आते हैं, बड़ी यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं। तो 3 का स्क्वायर को कंपेयर करेंगे हम 3 की पावर p से, 3 की पावर p से, तो p बराबर आ जाएगा मेरे बच्चों 2। वैसे ही 7 से तो 7 चला गया, अकेला q बराबर आ गया 5। तो इस केस में p की वैल्यू आएगी 2, q की वैल्यू आएगी 5। इस कंसेप्ट को बोलते हैं कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। उसी जैसे फैक्टर्स बना लिए और लाइक टर्म्स को कंपेयर कर लिया। 2 मेरा आ रहा है 2 और 5, 2 और 5 ऑप्शन है, ऑप्शन है, टाइगर जिंदा है, ध्यान देना। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पे, आराम से देखना। क्वेश्चन नंबर 38 ये कई बार कराया हुआ है मैंने यूट्यूब पे भी, इस क्वेश्चन को, इन्हीं वैल्यूज को a के साथ भी कराया हुआ है, अल्फा के साथ भी कराया हुआ है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, a स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, ये मान लो कि तुम्हें ये क्वेश्चन आता ही नहीं, तुम्हें ये आता ही नहीं, तुम बस मुझे a b c लिख दो, अल्फा प्लस बीटा लिख दो, और अल्फा इंटू बीटा लिख दो। मैं थोड़ा गलत जा रहा हूं, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो वो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9, b हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, वो हो जाएगा 13, c हो जाएगा कांस्टेंट 6a। अल्फा प्लस बीटा मत लिखो सर, थोड़ा सा बस ध्यान दे लो। 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल ऑफ द अदर का मतलब कि अगर एक 0 शाहरुख खान है तो दूसरा 0 1 अपॉन शाहरुख खान है। अगर एक 0 बबलू तिवारी है तो दूसरा 0 1 अपॉन बबलू तिवारी है। ये ध्यान दे लेना,
1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल ऑफ द अदर मतलब सर यहां पर बस आप ये देख लो कि 1 0 को ले लो आप अल्फा और सेकंड 0 को ले लो 1 अपॉन अल्फा, तो सम ऑफ जीरोस बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा। अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अगर याद हो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। यहां मैं कैपिटल में लिखूंगा क्योंकि स्मॉल ए उन्होंने दिया हुआ है। तो माइनस बी 13 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। इसको देखकर मन में ही एक आ गया कि यार ये तो खिचड़ी बन गई, ये सॉल्व नहीं होता हुआ दिख रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मैं हिम्मत हार रहा हूं। तो बच्चा कहेगा हारो हिम्मत। हिम्मत हारना भी बहुत जरूरी है। जब हिम्मत हारोगे, रोगे, थकोगे, टूटोगे, उसके बाद क्या करोगे? फिर तो उठना ही पड़ेगा ना, फिर उठकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो जब कभी हिम्मत हारो, हार जाओ, रो लो जितना रोना है। अब मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, मैंने करा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा। एक अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर याद हो तो बराबर होता है सी अपॉन ए। सी दे रखा है यहां पर 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू अल्फा से अल्फा कट गया, बचा 1। क्लास बोलेगी 6a बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस 9। ये 6a इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब जाके एक और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ गई। तो अगर ध्यान से देखोगे तो a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू ए बराबर 0। तो ये आ गया a माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये प्रैक्टिस है। इस लेवल का कॉन्फिडेंस लाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर। a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। द वैल्यू इज a मेरे बच्चों 3। दिस क्वेश्चन वॉज गुड क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है, अभी भी बहुत बार आएगा, अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें नानी याद आएगी, नानी याद आएगी। ये वाला मुझे नहीं आता, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मैं कन्फेस करता हूं। तो उसने बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3। इस क्वेश्चन को जो समझ गया या जो कर गया वो एक लेवल बढ़ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। हालत खराब है सर, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x तक तो ठीक था, ये प्यो वाला m किधरों आ गया? बिना गल दा m किधरों आ गया? सानू m दी दिक्कत होंदी पई है, m किधरों आ गया? फ्रॉम वेयर डज दिस m कम्स? ये m खाया कहां से भाई लोग? तो ये m कहां से आया मैं समझाता हूं, मुझे भी नहीं आता एक्चुअली में। तो बच्चे ने कहा सर मल्टीप्लाई करके चाहिए हमें 1 इंटू माइनस m इंटू एम प्लस 3, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर आपको याद हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये करके देखा, और प्लस माइनस करके चाहिए माइनस 3। यहां पर सिर्फ एक स्टेप है जो स्टार स्टेप है, एक्स स्क्वायर माइनस एम इंटू एम प्लस 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर x और मैंने लिख दिया 3। किसी को दिक्कत, अगर किसी को दिक्कत है तो उसे बात करनी चाहिए, अगर किसी को दिक्कत है तो उसे बात करनी चाहिए। या फिर अगर मैं बाहर प्लस रखता हूं तो मैंने यहां m कर दिया माइनस में, अगर बाहर प्लस कर दिया तो अंदर माइनस 3 ले गया। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये स्किल वाला स्टेप था। इस स्टेप में आपके स्किल्स लगने थे। यहां पर एक m मैंने प्लस कर दिया, एक m मैंने माइनस कर दिया, एक बार m मैंने प्लस कर दिया, एक बार m मैंने माइनस कर दिया। ये ही स्टेप है जिसके लिए वीडियो अगर अभी तक देख रहे हो तो एक्स स्क्वायर प्लस m, ये बड़ा ब्रैकेट बनाया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, m प्लस 3 इंटू एक्स माइनस m इंटू एम प्लस 3। किसी बच्चे को दिक्कत हो दोबारा रिवाइंड कर लो, क्योंकि स्टेप यही समझ आएगा। अब ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस m इंटू एक्स माइनस m प्लस 3 इंटू एक्स माइनस m इंटू एम प्लस 3। मैंने अभी तक उस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने थे सर, जीरोस निकालने थे। आप तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हो, तो जब भी जीरोस निकालते हैं उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देते हैं। मैंने कहा ये तो बाद में भी हो जाता, मेन चीज थी कॉमन लेना, सॉल्व करना।
इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखो बेटा क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, अपने आप को टाइम दो। x कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस एम, माइनस कॉमन आ गया, m प्लस 3 कॉमन आ गया। जब माइनस कॉमन हो जाएगा और m प्लस 3 आ जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस m बराबर 0। फैक्टर्स बना के चलना बच्चे, फैक्टर्स जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस m इंटू x माइनस m प्लस 3। ब्रैकेट बनाए रखना, जब तक ब्रैकेट बना हुआ है ना आप बरकरार हो। सो ईदर x प्लस m इज 0 या x माइनस m प्लस 3 इज 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस m, x की वैल्यू आ गई m प्लस 3। तो जो जीरोज आए वो आए माइनस m और m प्लस 3। ये जिसको समझ आया है वो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि समझ आया, बिकॉज दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इट वाज नॉट अ गुड क्वेश्चन, इट वाज अ बाबा वेरी गुड क्वेश्चन। गुड से भी बहुत ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देख के चलना था आपको। प्लीज रिलैक्स होकर। अगला क्वेश्चन नंबर 37, 38 हम कर चुके हैं, 37। हमारा लालच क्या है, एक आगे से एक पीछे से ऐसे करते हुए चलो ताकि मोमेंटम बनता रहे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज हाफ देयर प्रोडक्ट। पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। भाई साहब पॉलिनोमियल मुझे एक दीदी पढ़ाती थी, वो जब कोई क्वेश्चन देती थी, वो जो क्वेश्चन देती थी मुझसे सॉल्व नहीं होता था, वो कान मरोड़ती थी, फिर भी मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था, फिर कान मरोड़ती थी, फिर भी मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था। तो इसका एक ही रूल है, एक ही रूल है गाइस, जब भी पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन आए ना ए बी और सी लिख दो सबसे पहले, ए बी सी। ए हो गया 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी माइनस में ब्रैकेट के बाद के प्लस सी, सी हो गया 2 इंटू 2k माइनस 1। अब आता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए, अगर एक्स्ट्रा स्टेप करवाना है तो माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6 अपॉन 1। साफ सुथरा करोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस माइनस के प्लस 6। ये अल्फा प्लस बीटा आ गया सम ऑफ जीरोज, जिसको हैश टैग वो बोल रहे हैं सम ऑफ जीरोज, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो सी जो है वो हमारा ये है 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन 1। तो फाइनली अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया 2 इंटू 2, चाहो तो कर लो नहीं तो बाहर रखो, 2 इंटू 2k माइनस 1। जय माता दी। अब इतना, कोई भी क्वेश्चन आए पॉलिनोमियल्स का, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी बस ये बात मान लेना कि ए बी सी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिख दो, बाकी देख लेंगे। अब वो कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज मतलब इज इक्वल्स टू हाफ, हाफ मतलब 1/2 द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा इंटू बीटा। अब एक स्माइली वाला बच्चा बोलेगा हंसते हंसते कि अल्फा प्लस बीटा चाचा हमें दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा चाचा हमें दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा की जगह मेरे बच्चे लिखेंगे k प्लस 6, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे k प्लस 6 हाफ इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 2k माइनस 1। 2 बाहर था तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माता रानी का नाम लो, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, 2k ये प्लस k माइनस इधर आके k, 6 प्लस 1, k इज इक्वल टू मेरे बच्चे 7। द वैल्यू ऑफ k इन दिस क्वेश्चन इज 7। आई होप कि मैं समझा पाया हूं, मैंने समझाने में टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया होगा। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस करना ही नहीं था, जो स्मार्ट टीचर्स होते हैं वो सम ऑफ जीरोस कराते ही नहीं। मेरा काम क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, मेरा काम क्वेश्चन समझाना है। सॉल्व तो कोई भी कर देगा यार, सॉल्व तो किसी भी ब्रिलियंट माइंड के पास ले जाओ वो सॉल्व कर देगा, बट सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड है जो आपको समझा पाएगा। द मेन थिंग इज नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, द मेन थिंग इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। तो सिंपल 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 चलते रहो। सीढ़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 चढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 चढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 चढ़े, मगर 3-4 बार चढ़ने के बाद 1 2 3 4 5 7 8 9 10 चढ़े। एक आधी सीढ़ी स्किप तब करोगे जब आपको उस सीढ़ी पे चढ़ने की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस। ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, द अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इफ टू ऑफ इट जीरोज आर, एक जीरो ये दे रखा है, एक जीरो ये दे रखा है, ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा जीरो, ये माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा जीरो। इसे मानो इक्वेशन 1, इसे मानो इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, x माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 इंटू 0। आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, x का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। स्टेप याद होगा अगर करा है तो। अगर करा है तो अब इस सारे को, इस सारे के सारे को एक्स स्क्वायर माइनस 3 से एक बार डिवाइड करो। मैं चाहूंगा तुम डिवाइड करो, मुझे पॉज करो और एक बार इस सारे को डिवाइड करो। सारे के सारे को डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर को किससे करोगे, 2x क्यूब आए 2x क्यूब माइनस 3 टू ज़ा माइनस 6x, बड़ा नहीं है ये, माइनस ये प्लस, ये से ये गया, ये से ये गया, बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3। एक्स स्क्वायर को किससे करूंगे, एक्स स्क्वायर आया, बच्चा बोलेगा 1 से, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3। ये चीज शायद कोई बच्चा बोल सकता है सर तेज तेज करा रहे हैं, ये चीज समझाई नहीं जा सकती, ये चीज करवाई जा सकती है, क्योंकि इसमें जिसकी गलतियां हो रही होंगी, मेरे से गलती होती थी, मेरे से इसमें गलती होती थी, मेरा आंसर कभी भी रिमाइंडर 0 तक पहुंच ही नहीं पाता था और इतनी उससे पहले दीदी का थप्पड़ पहुंच जाता था। तो कोई बात नहीं, उन दीदी को भी मैं थैंक्स बोलूंगा कि उन्होंने मुझे इतना क्लोज समझा के थप्पड़ उठा के मारा और समझाया। सो जो भी आपके लिए लाइफ में रिस्क लेता है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं आपसे प्यार करता है, ये बात याद रख लेना। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। हमें निकालने हैं अदर जीरोस, सो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 के आगे लिख दोगे ऑलरेडी डन, ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो बचा क्या, सिर्फ ये 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1, x की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। इसका जो अदर जीरो है वो है माइनस 1/2। ध्यान देते हुए चलना। अच्छा क्वेश्चन था, टफ है क्वेश्चंस बट घबराएंगे नहीं, तुम लोग सब समझदार हो, अच्छे बच्चे हो, तुम्हें क्या समझाऊं, तुम तो ऑलरेडी बहुत समझदार हो, तो प्लीज ध्यान देना। अब हम आते हैं कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 ना, 37 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान से देख लेना। कार्ड्स नंबर 7 to 40 वर पुट इन अ बॉक्स। पूनम selected a card at random. What is the probability Poonam selects a card which is a multiple of 7? Which is a multiple of 7? देखो कार्ड नंबर फ्रॉम 7 to 40। सपोज तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें इस चीज में तुम वीक हो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा, मगर ये 1 मिनट मेरे आंसर को ऑलमोस्ट परफेक्शन तक पहुंचा देगा। अगर मैं ध्यान से देखूं, बहुत ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 28 29 30 31 32 33 34 टोटल नंबर जो हो गए वो हो गए 34। जो ब्रिलियंट टीचर्स होंगे वो कहेंगे ये भी नहीं आता इसको, 1 से 40 तक होते हैं 40 नंबर, तो 7 से 40 तक अगर किसी को दिक्कत हो तो 7 से पहले कितने होते हैं, 1 to 6, 6 माइनस कर दो तो 34 नंबर आ जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपको कैसे समझ आता है। मेरे को तो बच्चों वाले तरीके से समझ आता है। आगे उन्होंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पूनम सेलेक्ट्स अ कार्ड विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
मल्टीपल ऑफ 7 जो होगा नंबर ऑफ टर्म्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7 अपॉन टोटल नंबर्स। तो टोटल टर्म्स जो मेरे पास आई हैं वो 5 आई हैं, अपॉन टोटल जो है वो 34 है। 5 अपॉन 34 इज योर आंसर। ध्यान से देख के चलना, टाइम लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टाइम वेस्ट ना हो, ये याद रख लेना। 5। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आराम से आराम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच के एक्स प्लस के वाई, सॉरी के वाई नहीं है, लिखते हुए गलती मुझसे होती है, थप्पड़ इसीलिए पढ़ते थे। के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर एंड एक्स प्लस के वाई is equals to 1 have infinitely many solution. For infinitely many solution, अब जिसको ये कंडीशन नहीं पता वहां मुझे दिक्कत है। आपको अगर ये कंडीशन नहीं पता मुझे दुख होगा। आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, कि तू जहां जहां चलेगा मैं वहीं वहीं तेरे साथ चलूंगा। ये बात याद रख लेना, बिल्कुल आराम से, कोई हाय तौबा नहीं है। अब क्लास बोलेगी इस तरीके के क्वेश्चन में भी मैं एक बात बोलता हूं, हमसे नहीं होता है क्वेश्चन, तो हम सबसे पहले a1 b1 और c1 लिख देंगे, a2 b2 और c2 जरूर लिख देंगे। जो a1 है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो k, जो b1 है वो कोफिशिएंट ऑफ y होता है वो हो गया 1, जो c1 होता है वो कांस्टेंट होता है वो होता है k स्क्वायर। a2 कोफिशिएंट ऑफ x इन द सेकेंड इक्वेशन, b2 और b2 हो जाएगा y, k और c2 हो जाएगा 1। तो यहां पर जब पुट करोगे तो k अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k इज इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन 1। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो, k अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k। ध्यान देना ये बड़ी प्यारी चीज है, यहाँ पर हल्की फुल्की गलती हो सकती है। तो k इंटू k करोगे, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। k की वैल्यू 1 भी हो सकती है और माइनस 1 भी हो सकती है, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। उस डाउट से अलग करने के लिए यहां पर ले आओ, सेकंड और थर्ड टर्म को सामने रखो, 1 अपॉन के इज इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन 1। ये प्लस मैंने ऐसे ही लगा दिया जबरदस्ती का, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू के क्यूब। अगर के क्यूब 1 है तो के की वैल्यू सिर्फ 1 होगी, माइनस 1 का क्यूब 1 नहीं होता। तो इन दोनों से हमें यह पता चलता है, दिस इंप्लाइज वो चीज जो दोनों को खुश रखती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ के इज 1। इस केस में द वैल्यू ऑफ के इज 1। ध्यान देके चलना, और कुछ नहीं था, बिल्कुल रिलैक्स होके। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है 4 इक्वल सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर सच दैट ईच वन टचेस 2 ऑफ देम। ये ऐसे सर्कल्स वर्ड बोला है तो मुझे फिगर आपको थोड़ी ऐसे बना के देनी पड़ेगी, ऐसे सर्कल्स वर्ड बोला है। 1 रहा सर्कल, 2 रहा सर्कल, 3 रहा सर्कल और 4 रहा सर्कल, कि हर सर्कल 2 सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। इतनी गंदी फिगर कोई नहीं बना सकता मेरे अलावा। ये इक्वल सर्कल्स हैं मेरे बच्चे, इक्वल्स हैं। सर्कल इक्वल मतलब उनके रेडियस इक्वल है। इस सर्कल को अंडे जैसा बना दिया है, प्लीज थोड़ा सा देख लेना। द शेडेड एरिया इनक्लोज बिटवीन द सर्कल्स, द शेडेड एरिया इनक्लोज बिटवीन द सर्कल्स इज 24/7। व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच सर्कल? ओ बाबा तो मुश्किल है, ये मुझे नहीं आता। रेडियस ऑफ ईच सर्कल निकालना है, थोड़ी सी कहानी घुमा दी है। एनसीईआरटी में शेडेड रीजन निकालते थे, यहां पर शेडेड रीजन ना निकाल के तो बच्चा कहेगा बाहर वाले सर्कल का मुझे तो कोई रोल नहीं दिख रहा। मैंने कहा हटा दो, बाहर वाले सर्कल का मुझे रोल नहीं दिख रहा, हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो। अब कुछ कुछ समझ आना चाहिए। स्क्वायर में चारों एंगल्स 90 होते हैं, और क्योंकि दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं मतलब रेडियस इक्वल है। तो क्लास बोलेगी जितना इस क्वाड्रेंट का रेडियस है उतना ही इस क्वाड्रेंट का रेडियस है, और ट्वाइस द रेडियस जो है वो साइड के बराबर है। ध्यान से देख लो, जितना ये आर है उतना ये आर है, और 2r बराबर होता है s के।
तो इसका एरिया निकालते हुए कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया होगा। हमने सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकाला होगा, ये स्क्वायर का एरिया निकाला होगा पहले। उस स्क्वायर के एरिया में से ये क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट माइनस कर दिया होगा। तो क्लास बोलेगी शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट। फॉर्मूलाज अगर याद नहीं है तो फंसोगे। 1/4 पाई आर स्क्वायर, और शेडेड एरिया दे रखा है 24/7। शेडेड एरिया हमें दे रखा है कितना, 24/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज पहले समझ लो, यहां तक मुझे कॉपी कर लो, भले ही मुझे पॉज करो और यहां तक कॉपी करो। ध्यान देना, 4 से 4 कट गया, बस एक चीज थी, साइड बराबर थी 2r। ये याद रख लेना, साइड की जगह मैंने लिख दिया 2r का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24/7। टेंशन मत लेना, 24/7 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बच्चा कहेगा कहना क्या चाह रहे हो, 24/7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 4 माइनस पाई। 24/7 आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 4 माइनस 22/7। 24/7 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाहर था, एलसीएम आ जाएगा 7, 7 4 ज़ा 28 माइनस 22 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहां ध्यान दे लो, क्लास बोलेगी अब क्या, 24/7 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 28 में से 22 जाएगा, बचेगा 6/7। 7 से 7 गया, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा, हम डायरेक्टली काट रहे हैं, आर स्क्वायर बराबर 4। दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, आर इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। बच्चा कहेगा प्लस माइनस 2 भी तो आ सकता है, प्लस माइनस 2 भी तो आ सकता है। तो मैं कहूंगा प्लस माइनस 2 नहीं आएगा, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये देख लेना, उन्होंने आपसे रेडियस मांगा है, उन्होंने आपसे डायमीटर मांगा है, बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देके चलना। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 35। अगर अब हम देखें अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को, तो 1 से लेके 40 तक 40 क्वेश्चन होते हैं। 1 2 3 4 5 35 6 7 8 9 35 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमने ये कर लिए, और हमने 6 क्वेश्चन शुरू के कर लिए, 6 क्वेश्चन शुरू के कर लिए, तो हमारे पता भी नहीं चला और 12 क्वेश्चन हमारे हो गए। 40 में से 12 क्वेश्चन हमारे हो गए, हमारे बचे टोटल कितने क्वेश्चन, 28। इन द नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ बाकी के 28 क्वेश्चंस करूंगा। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी। खुद भी खुश रहो और औरों को भी भैया खुश रहने दीजिए।